हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माता के वात्सल्य में देखी जा सकती है जीव और परमात्मा का जोग इसी भाव रस से संभव हो पाता है। ब्रज की गोपियां भी इसी भाव रस के रथ में सवार होकर भगवान श्री कृष्ण से मिलने जाती है। इस भाव रस के माधुर्य भाव को वे ही जान सकते हैं जिन्होंने इस रस का आस्वादन किया है। दूसरे लोग तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। गोपियों की दृष्टि में श्री कृष्ण मात्र चिदानंद स्वरूप हैं। उनके हृदय में श्री कृष्ण को तृप्त करने वाला प्रेमामृत है। उनके इस प्रेमामृत में स्थूल प्रेम की कल्पना करना दुर्बुद्धि का परिचय देना है। उन गोपियों के दिव्य भाव को साधारण स्त्री पुरुष के भाव जैसा मानना गोपियों के प्रति ही नहीं भगवान के प्रति और सत्य के प्रति अक्षम्य अपराध करना है। किसी भी दृष्टि से रासलीला प्रसंग दूषित नहीं है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति से रासलीला का श्रवण और वर्णन करता है उसके हृदय का काम रोग अतिशीघ्र नष्ट हो जाता है। उसे भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। वन में गोपियों के आने पर भगवान श्री कृष्ण उन्हें लौट जाने की शिक्षा देते हैं। वह शिक्षा गोपियों के लिए नहीं संसार के सामान्य नारी जाति के लिए है जो परमात्मा के अतीन्द्रिय स्वरूप को नहीं पहचानती और ना समझना ही चाहती हैं। जबकि ब्रज की गोपियाँ श्री कृष्ण के अंतर्यामी जगीश्वर और सर्वदा आत्मा स्वरूप परमात्मा को पहचानती हैं। वे उन्हें उस परम प्रेम रस से पाना चाहती हैं जिस प्रेम रस से मीरा ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त किया था। मीरा जैसा भाव ही उन गोपियों के चित्त में था। जहाँ सभी सांसारिक बंधन टूट जाते हैं तभी तो मीरा ने उन गोपियों के प्रेम का अनुकरण किया था। गोपियों के प्रेम रस का इससे बड़ा उदाहरण और कौन सा दिया जा सकता है। वस्तुतः पूर्ण ब्रह्म सनातन रहस्य स्वरूप रसराज रसिक शेखर रस परब्रह्म अखल रस रूपी अमृत के विग्रह श्री कृष्ण की चितानंद रस में दिव्य क्रीड़ा का नाम ही रास है। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।